हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और मैं करीब 3:45 से उठी हुई हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है क्योंकि जब से नोवा स्टार्ट हुआ है ना, नोवा मंथ, तब से कुछ प्रॉब्लम ऐसी सामने आ रही है कि मुझे मतलब हफ्ते दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कभी ब्लड टेस्ट, कभी कुछ, मतलब तरह तरह के ब्लड टेस्ट हो रहे हैं मेरे, और उसके चक्कर में रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन जो 9वें महीने में डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसमें जो पानी बढ़ा हुआ है वो कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के हिसाब से ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जब से मुझे टेंशन है और घबराहट हो रही है, हिम्मत बहुत कर रही हूँ बट फिर भी थोड़ी बहुत घबराहट माइंड में चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कहा है। तो मैं सुबह से उठी हुई हूँ 3:45 से, और कभी लेट रही हूँ, कभी अपनी खुजली में परेशान हूँ, कभी कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैं एक्चुअली जा रही हूँ हॉस्पिटल और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। हालांकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है क्योंकि बच्चे का वज़न भी ठीक है और टाइम भी डॉक्टर बता रहे थे कि पूरा हो गया है, तो डिलीवरी करवा लो। बट मैंने पूछा था कि नॉर्मल के चांस नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नॉर्मल के चांस नहीं है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा क्योंकि पानी ज़्यादा है। तो वो तो मुझे कल ही एडमिट कर रही थी, बट हमने मतलब एकदम से फ़ैसला नहीं ले पाए। और साथ ही ब्लड टेस्ट होते हैं ये सब उसके पहले, तो ब्लड टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद डॉक्टर फिर देखते हैं क्या कहते हैं। बट हम अपनी तैयारी करके जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने चोटी बना ली है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में सारी चीज़ें उतार दी जाती है, बाल वगैरह बांध लेते हैं। तो ये सब तैयारियाँ कर रही हूँ और दुआ करना कि सब अच्छे से हो जाए, और बाकी के अपडेट देती रहूँगी आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि मैं अकेली हूँ, बिस्तर पे पड़े पीछे, तो फिर पता नहीं कौन शूट करेगा कौन नहीं, कैसे क्या होने वाला है। बट देखते हैं, ठीक है, बने रहना और दुआ करना कि सब अच्छे से हो जाए। दोनों बच्चों को नहला धुला कर छत पे लेकर आई हूँ। देख रहे हो कितनी कड़कती धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट मैं दोनों को लेकर आई थी इसलिए कि ऊपर थोड़ा बहुत पानी रखवाना था और साथ ही चिड़ियाओं के लिए दाना। तो बहुत सारे ना क्या कहते हैं, दलिया बहुत सारे हो गए हैं और खाना इतना होता नहीं है, तो सोचा दलिया चिड़ियाओं को, कबूतरों को मतलब रोज़ थोड़ा बहुत डाल दें। तो आर्यन को कही है, अब परी को तो परी भी लग गई है थोड़ा थोड़ा डालने में, आर्यन भी। हालांकि रोज़ डलवा देती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद सारे काम करने के वास्ते छोटे मोटे जो भी मेरे घर के काम थे ना, वो सारी तैयारियाँ मैंने कुछ रात में करी थी, कुछ सुबह उठ के करी थी क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। तो थोड़ी देर बाद वो टाइम चेंज हो गया था कि हाँ 9 बजे तक आना। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया सुखाया था मसाले के लिए। तो धनिया को भी थोड़ा बहुत ना ठीक से सूखा नहीं था क्योंकि जब धूप थी सुखाया था मैंने, तो अगले दिन ही बारिश आ गई तो सीलन सी आ गई थी इसमें। तो फिर मैंने ना थोड़ा बहुत कढ़ाई में इसे गर्म कर लिया है हल्का फुल्का, ताकि आसानी से पीस जाए और साथ ही क्या कहते हैं, मतलब ख़राब ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसे ना गरम किया है। तो ये सारे काम ना मैंने रात में ही किए थे, जो भी मुझे याद आ रहा था वो मैं याद कर कर के छोटे मोटे जो भी काम थे वो मैंने रात में निपटाए थे। फिर उसके बाद सुबह थोड़ी बहुत तैयारी करके हम निकल पड़े थे हॉस्पिटल के लिए, और पता नहीं था कि हॉस्पिटल जाने के बाद से ऐसा होगा। तो अभी तो निकले हुए हैं, चलिए चलते हैं और आगे आपको सारी बात तो पता लग ही जाएगी। तो बने रहना मेरे वीडियो में।
फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं और जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्लड सैंपल्स लिए थे ना मेरे ऑपरेशन से पहले होते हैं कुछ टेस्ट, वही टेस्ट हो रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे आज वापस घर भेज दिया है और ऑपरेशन के लिए मतलब मना कर दिया कि ऐसे में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आई थी रिपोर्ट में कि प्लेटें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं और साथ ही ब्लड की कमी भी है और एक और किसी तरह का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, पता नहीं वो कम है कि ज़्यादा है। वो ये मतलब ये 3 चीज़ें कम आई हैं, जिसकी वजह से मेरा आज जो डिलीवरी डेट थी वो डॉक्टर ने आगे बढ़ा दी है और मुझे 8 से 10 दिन का टाइम दिया है कि जब तक थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा तब हम करेंगे डिलीवरी। ठीक है, तो अभी तो हम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बट पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या मतलब कहते हैं ना किसी काम को चलो तो रुकावट आना, वही हो रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और देखते हैं अब कितना समय लगता है और जो भी होगी बात मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। बाकी अभी तो हाँ, एक और बात, फिर से ब्लड टेस्ट फिर दोबारा होगा, वो भी इस चीज़ का जो क्या कहते हैं, जो मेरी ये खुजली हो रही है ना बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में पूरी तरह से भर चुका है, मतलब खुजली से ब्लैक ब्लैक और दाने दाने, इसका भी टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया दोबारा से, लीवर टेस्ट, तो वो उसका भी रिपोर्ट आएगा तो देखेंगे। मतलब कुल मिला के टेस्ट ही टेस्ट चल रहे हैं, ब्लड टेस्ट, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं, मतलब समझ सकते हो आप, मतलब हर दूसरे दिन हर दिन कभी किसी चीज़ का टेस्ट, कभी किसी चीज़ का सैंपल लेना, मतलब तरह तरह के टेस्ट हो रहे हैं। जब से ये 9वां महीना लगा है ना तब से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी परेशानी होगी, बस ये सोच रहे थे कि 8वां किसी तरह से निकल जाए और 9वां में तो कभी भी डिलीवरी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब से 9वां लगा है तब से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, हर दूसरे दिन हर दिन एक नया ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है मुझको, कभी किसी चीज़ का, कभी शुगर का, कभी मतलब लीवर का, तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। डॉक्टर को जो कमी लगती है, दिक्कत लगती है, तो डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं, रिपोर्ट में जो आता है गलत सही बता देते हैं। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट हाँ अब जो लीवर की रिपोर्ट थी वो शाम तक आएगी, देखते हैं उसमें क्या आता है, लीवर की वजह से है ये इन्फेक्शन या फिर एक जो बच्चे के होने पे होता है एलर्जी लक्षण जिसे कहते हैं वो है। तो अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी, 2-3 टेस्ट वो भी हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, समझ में नहीं आता, बस कोई हिंदी में समझा देगा कि हाँ इस चीज़ के लिए हुआ तो ठीक है, बट देखते हैं अब उस रिपोर्ट में क्या आता है। और इस वक्त भी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशानी खुजली कर रही हूँ, सबसे बहुत बेकार बीमारी है यार ये खुजली की। तो चलिए जिस जैसा भी होगा मतलब अपडेट दूंगी, बट ये बहुत बुरा लगा कि सोचा था कि ना, बहुत लोग कह रहे थे कि डिलीवरी के बाद ये जो खुजली की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, और बड़े उससे गई थी कि हाँ चलो आज छुटकारा मिलेगा हर परेशानी, हर दुख से, हर दर्द से, लेकिन जब पता चला तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि चलो मतलब अभी 8-10 दिन और इस बीमारी को, इस परेशानी को झेलना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है उसे तो पूरा करना ही है, जितना परेशानी अपने नसीब में है उसे झेलना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बाकी जो भी होगा आपको ज़रूर जानकारी दूंगी कि अब 8-10 दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों ने बहुत सारा मुझे मतलब बताया है, लड़का होगा, देखते हैं, सब नसीब का खेल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, और बस ज़्यादा बात नहीं कर पा रही मैं।
ठीक है, तो अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।